जयराम सरकार के सत्ता में 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडी में एक राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसमें शामिल होने की हामी भर दी है। स्वाभाविक है कि जब प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल होंगे तो प्रदेश से ही ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल अवश्य होंगे। ये आयोजन उस समय हो रहा है जब अभी कुछ दिन पहले हुए चारों उपचुनाव भाजपा और जयराम सरकार हार गई है। इस हार के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं शुरू हो गई थी, क्योंकि भाजपा गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन बड़े छोटे छोटे मुद्दों पर कर चुकी थी। लेकिन अभी तक प्रदेश की सरकार और संगठन किसी में भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि यदि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हार के लिए अपनी तत्कालिक प्रतिक्रिया में महंगाई को जिम्मेदार ना ठहराया होता और इस प्रतिक्रिया के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मोदी सरकार ने कमी ना की होती तो शायद स्थितियां कुछ और होती। इस तरह जो 2-3 माह का समय जयराम ठाकुर को मिल गया है, उसमें वे अपनी कार्यशैली में कितना सुधार कर पाते हैं, इस पर हाईकमान से लेकर प्रदेश के हर आदमी की नजर रहेगी। क्योंकि जिस तरह की सक्रियता जयराम सरकार की है, वो एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो विश्वास हाईकमान ने उन पर जताया है, वे उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। किसी भी मुख्यमंत्री और उसकी सरकार के लिए सबसे बड़ी कसौटी यही होती है कि क्या वो सत्ता में वापसी कर पाएगी। हिमाचल में अब तक रही कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में कोई भी मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी नहीं कर पाया है। इसीलिए यदि जयराम भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाते तो ये कोई अनहोनी नहीं होगी, लेकिन अगर कर लेते हैं तो जरूर इतिहास बन जाएगा। वीरभद्र और प्रेम कुमार धूमल पर यह आरोप लगता रहा है कि उनके परिवारों का शासन प्रशासन में दखल ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए वे वापसी नहीं कर पाए। लेकिन जयराम के परिवार से तो कोई भी राजनीति में नहीं है। मतलब यदि जयराम ठाकुर सत्ता में वापसी कर गए तो परिवारवाद पर बड़ा हथौड़ा भाजपा का चलना तय है। नहीं कर पाते तो वीरभद्र और धूमल परिवार भी इस आरोप से मुक्त हो जाएंगे। इस मानक पर यदि जयराम के 4 वर्षों के कार्य का आंकलन किया जाए तो इसका सबसे बड़ा प्रमाणिक दस्तावेज कैग की वर्ष 2019-20 की विधानसभा सत्र में आई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जयराम सरकार पर सबसे बड़ा आरोप लगा है कि उसने जनहित से जुड़ी 96 योजनाओं पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया और ना ही खर्च ना करने का कोई कारण बताया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोई भी योजना 1 करोड़ से कम की नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस अवधि में सरकार का कर्ज 62,000 करोड़ के पार हो गया है। आपको बता दें कि 9 मार्च 2018 के अपने पहले बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने सदन में यह कहा कि उनकी सरकार को 46,000 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला है। सीएजी की रिपोर्ट और मुख्यमंत्री के भाषण से यह सामने आया कि इस सरकार को 8,000 करोड़ का कर्ज प्रति वर्ष लेना पड़ रहा है। यदि इतना कर्ज लेकर भी जनहित की 96 योजनाओं पर इस सरकार ने कोई पैसा खर्च नहीं किया तो कार्य कुशलता पर इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है। कैग के इस प्रमाण पत्र के बाद शायद विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने के लिए और किसी बारूद की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी प्रमाण पत्र के साथ जब एडीबी के कर्ज से सराज, बड़ा गांव और कियारी घाट में बनी संपत्तियों को ऑपरेशनल होने से पहले ही प्राइवेट सेक्टर को दे देने का सच सामने आएगा तो फिर कांग्रेस के 60-8 के दावे को पूरा होने से कौन रोक पाएगा। इस वस्तु स्थिति में राजनीतिक विश्लेषकों के सामने एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि क्या ये सब कुछ ऐसे घट गया कि जयराम को इसका पता नहीं चल पाया, या फिर अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए ये सब कुछ जयराम ने घटने दिया है।